बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है और एक लंबी सीरीज़ है, आपको पता है, उस पे इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द आ जाएंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉर्डेटा को कॉर्डेट्स कहते क्यों हैं, ऐसी कौन सी करैक्टरिस्टिक हैं जिनकी वजह से इनको कॉर्डेट्स के अंदर शामिल किया गया और इनको ये जो पर्टिकुलर नाम है वो क्यों दिया गया। तो फाइलम कॉर्डेटा को पर्टिकुलर कॉर्डेटा नाम दिया गया एक ख़ास रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, जो इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी जगह पर जो है वो शो होता है, चाहे वो लार्वल स्टेज हो, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो, या फिर इनकी जो मैच्योर लाइफ या अडल्ट टाइप हो, वहाँ पर किसी न किसी जगह पे क्या होगा वो स्ट्रक्चर देखा गया है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है इसकी इस कॉर्ड की वजह से, कॉर्ड बोलते हैं रस्सी को, इस रस्सी जो है ये एक पर्टिकुलर जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है, जिसका काम क्या है, सपोर्ट देना। फर्दर हम देखते हैं इसके बारे में। तो हम कहते हैं कि नोटोकॉर्ड की वजह से इनको फाइलम कॉर्डेटा कहा जाता है। अब जो नोटोकॉर्ड है, या तो ये इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखी गई है जैसे क्रेनिएट्स हैं, हायर कॉर्डेट्स हैं, या फिर लार्वल स्टेज पे देखी गई है जैसे ट्यूनिकेट्स है जिसमें मॉलिक्यूला आपके पास आ जाता है, या फिर इनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर थ्रू आउट लाइफ जो है वो नोटोकॉर्ड ही मौजूद होती है, उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं होती। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, एम्फिऑक्सिस आ जाता है। उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि इसकी वजह से इनको कॉर्डेट कहा जाता है या कॉर्डेटा कहा जाता है। तो नोटोकॉर्ड बेसिकली है क्या, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसका काम क्या है, कहाँ पर ये पाया जाता है, और इसका हमारी बॉडी के अंदर, अगर ह्यूमंस की बात करें तो इसका हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन इसकी 3 वर्ड के अंदर है, याद रख लें। पहला क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बोला है, सेमी रिजिड है, फुल हार्ड नहीं है, सेमी रिजिड, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लचक जो है वो पाई जाती है। उसके बाद वैक्यूलेटेड सेल्स हैं, और इनके अंदर इनके जो वैक्यूल्स हैं पर्टिकुलर, उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, वो फिल्ड होते हैं प्रोटीनिशियस मटेरियल्स के साथ। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो पर्टिकुलर मौजूद होती है। फिर हम आते हैं इसकी लोकेशन के, भाई इसकी लोकेशन कहाँ पर है, किधर ये पाया जाता है। तो चाहे जिस स्टेज पर भी हो, वो आपके पास एम्ब्रियोनिक, लार्वल या थ्रू आउट लाइफ हो, तो ये इसका पर्टिकुलर एक जगह है जिसके ऊपर ये पाई जाती है और सपोर्ट देती है। वो कौन सी जगह है जी, गट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बेसिकली कॉर्डेट से बिलोंग करता हूं ना, आप भी कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं। वर्टिब्रेट्स जितने हैं वो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। तो हमारी ये जो डॉर्सल साइड है, पिछली वाली साइड, डी फॉर डॉर्सल एंड डी फॉर दुम, ये जो दुम है हमारी, ये भी इसके अंदर ही इनका एक करैक्टर है, मैं बताऊंगा आपको। तो डॉर्सल साइड पर आपको पता है हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऐसे ही कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक ये आपके पास ये ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है और ये हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो स्पाइनल कॉर्ड बन रहा है यहाँ पर, और ये फॉर एग्जांपल इसके गट वाला सिस्टम है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में ये एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर इस स्टेज पे इसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, देख लें, ये मैंने आपको एंटीरिक कैनाल जिसको गट बोलते हैं और डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में नोटोकॉर्ड जो है वो मौजूद है, और बॉडी की लेंथ वाइज ये जो है ये मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये बॉडी को सपोर्ट करता है, स्टिफन करता है, और मेनली जो है बाद में इससे एक्सियल स्केलेटन बनता है। एक्सियल स्केलेटन आपको पता है, हमारा जो एक्सियल स्केलेटन, ये जो मेन एक्सिस बना रहा है, इसमें ये वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, रिब्स आ जाती है, स्टर्नम आ जाता है, स्कल आ जाता है। तो ये जो एक्सियल स्केलेटन है, इसमें भी स्पेशली क्रेनियम जो है, जो ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक हड्डी है, वो बनवाने में, और वर्टिब्रल कॉलम एक जोड़दार हड्डी जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसको बनवाने में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा होता है। तो इसी वजह से जिनके अंदर क्रेनियम मौजूद होते हैं उनको क्रेनिएटा बोलते हैं, यानी कि विद क्रेनियम, जिनका जो ब्रेन है वो महफूज है एक हड्डी के अंदर। तो इसको याद करने के लिए आपको याद कर लें, ड्रैग PSV, ड्रैग प्ले स्टेशन 5। डी फॉर आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया है कि डॉर्सल साइड पर ये मौजूद है, जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है
उसके साथ साथ डोर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आर फॉर रॉड लाइक है, ए फॉर आपके पास क्या है, एक्सियल स्केलेटल बनाने में हेल्प करता है, जी फॉर आपके पास जी है, जी फॉर क्या था भला, उप्स कहीं पे ना कोई मिस्टेक हो रही है, जी फॉर क्या था भला, ये गट, जी फॉर गट, यस गट, और उसके बाद इसकी लोकेशन है। उसके बाद आपके पास पी फॉर यहाँ पर क्या है, पी फॉर ये क्या करता है जी, प्रोटीनिशियस मटेरियल है, एस फॉर आपके पास सेमी रिजिड, और वी फॉर जो है वो आपके पास आ जाता है वैक्यूलेटेड सेल्स। ठीक है, ये सारी बातें जो है थोड़ा सा मैं भूल गया था, उसके लिए सॉरी, लेकिन इसको आप याद कर लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो है वो हल हो जाएंगे। और यहाँ पर एस फॉर आपके पास क्या है जी, स्पोर्ट एंड स्टिफनेस जो है ना वो ये देता है, स्पोर्ट भी देता है और स्टिफन भी करता है किसको, जो जिस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर ये मौजूद होता है, नोटोकॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉर्डेट्स हैं इनके बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बेसिक करैक्टरिस्टिक्स इसमें मेनली 3 आते हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला हम चलते हैं, पहला जो है ऑल पोजेसेस नोटोकॉर्ड्स, जितने भी कॉर्डेटा के अंदर आएंगे उनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होगी, चाहे वो ज़िंदगी की किसी स्टेज पर भी मौजूद हो। दूसरा है हॉलो डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबके पास डोर्सल साइड पर हॉलो एक अंदर एक खाली सी जो है वो मतलब जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली जैसे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आप देख लें उसके अंदर एक हॉलो जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है, और ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा डोर्सल साइड पर होगा और हॉलो होगा, ये इनका पर्टिकुलर करैक्टर है। उसके बाद आपके पास आती है पेड गिल्स ओपनिंग, इनको गिल स्लिट भी बोला जाता है, फेरेंजियल ओपनिंग्स भी बोला जाता है, फेरेंजियल स्लिट्स भी बोला जाता है। ठीक है, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कंफर्म है कि इनके पास क्या होंगे, पेड गिल्स ओपनिंग होंगी, लेटरल साइड पे दोनों पर छोटी छोटी ओपनिंग वाले गिल्स मौजूद होंगे। सम टाइम तो ये नॉन फंक्शनल होते हैं टोटली, जैसे इनका कोई काम नहीं, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास तो किसी किस्म के गिल्स नहीं है। ये जो गिल स्लिट थी या जो गिल्स हैं, कहा जाता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि ये यूस्टिकियन ट्यूब्स, ये यूस्टिशियन ट्यूब जो हमारे कानों के अंदर मौजूद हैं, जो प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, वहाँ पर ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि फॉर फंक्शनल फॉर सम पीरियड, थोड़े से टाइम के लिए अगर ये आपके पास फंक्शनल हों तो ये किसके अंदर होती हैं, फ्रॉग्स के अंदर होती हैं। ठीक है, थोड़े से टाइम फंक्शनल होती है, फिर बाद में मतलब इसको जो है वो नॉन फंक्शनल, फिर आपके पास फंक्शनल होल लाइफ। बाज़ औक़ात ये होता है कि पूरे की पूरी ज़िंदगी में ये फंक्शनल होती हैं, जैसे एम्फिऑक्सिस आ जाता है, और फिश में आपने देखा होगा कि गिल्स मौजूद होते हैं। फिर इनका एक करैक्टर है कि पोस्ट एनल टेल, सबके पास टेल मौजूद होती है, जो एनल अपर्चर है उसके ऊपर जो कॉकिक्स रीजन है, अगर मैं आपको थोड़ा सा याद करवाऊँ, हमने जब वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ा था तो उसमें कॉकिक्स रीजन के अंदर हमने देखा था कि वहाँ से एक्सटेंशन जो है वो निकलती है और वो टेल बनाती है। ह्यूमंस के अंदर जो कॉकिक्स है उसके आगे टेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाती है, एपोप्टोटिक सेल्स होते हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जैसे आपके पास चिंपैंजीज़ और जो आपके पास है मंकीज़ वगैरह, वहाँ पर आपको टेल देखने को मिलती है। तो सबके पास ये जितने भी हैं जिसमें मैमल्स आ जाते हैं, अब देख लें आप, भैंस है आपके पास, काउज हैं, गोट्स हैं, डॉग्स हैं, इसी तरह से जो आपके पास रैबिट हैं, इन सब के पास टेल मौजूद है। लेकिन ह्यूमंस इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो है वो टेल मौजूद होती है, लेकिन बाद में बिफोर बर्थ उसको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसकी फर्दर्स जो है वो सब डिवीजन है, वो एक लंबी सीरीज़ है, इंशाल्लाह वो भी शुरू करेंगे। मैंने कहा कि ये थोड़े से टाइम के अंदर आपको बेसिक जो कॉर्डेट्स के करैक्टर्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।